जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में फिर से एक बार। विद्यार्थियों, कंटिन्यूटी के अब हम 2025 24 के तो भैया अभी हम लोगों ने कर लिए। 2025 के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 2025 में भी हमारे पास तकरीबन 9-10 एग्जाम्पल थे। 8 या 9 के आसपास एग्जाम्पल है, जिसमें से 4 एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए उसके पीवाईक्यू को सॉल्व करना, पीवाईक्यू को अटेम्प्ट करना, पीवाईक्यू को बहुत अच्छे से एनालिसिस करना कि किस तरीके से ट्रेंड बन रहा है, किस तरीके के पीवाईक्यू आ रहे हैं, किस तरीके के पीवाईक्यू आ या फिर किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सारा चीज़ें देखना, ये सारी चीज़ों की तैयारी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भैया। पीवाईक्यू के सॉल्यूशन आप जरूर से देखिए। यदि आपने मेरे लिमिट चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन नहीं देखे तो जरूर से जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी और आप कंटिन्यूटी के भी प्लेलिस्ट की पूरे वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको कंटिन्यूटी क्या है, किस तरीके से डिफाइंड होती है, कंटिन्यूटी के एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, लिमिट के एग्जाम्पल्स कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आए। आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग 2025 के एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन द्वारा लिए गए इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन अगर हम लोग देखें तो एमएसटी सीईटी में जितने भी शिफ्ट वाइज सीईटी पेपर हुए हैं और इनमें जितने भी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस आए वो हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 3x स्क्वायर दिया है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और ये फंक्शन क्या है, हमारे पास कंटिन्यूस है, तो हमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालना है। हमारे पास लिमिट का फार्मूला होता है। यदि हम लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स देखें तो हमारे पास एफ ऑफ 0 होता है। एफ ऑफ 0 निकालना है। अगर ये लिमिट आ गई तो ये आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया है हमारे पास, साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय हमारे पास दिया है 3x स्क्वायर, 1/3 बाहर निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू 0, यानी कि हम ये क्या निकाल रहे हैं, एक्चुअल में हम ये लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 बाहर आ जाएगा। साइन पाई कॉस स्क्वायर एक्स को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अपॉन में एक्स स्क्वायर आएगा। 1/3 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन, ये हो जाएगा पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर होगा। 1/3 लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अगर आप देखेंगे ये पाई माइनस इसे आप थीटा कंसीडर करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा का फार्मूला निकल के आता है ट्रिग्नोमेट्रिक। अगर आपको फार्मूले लर्न है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप साइन पाई माइनस थीटा को ए माइनस बी भी ले सकते हैं। साइन ए माइनस बी करके आप सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा ही मिलेगा, यानी कि आपको मिलेगा साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1/3 लिमिट एक्स टेंस टू 0, किसकी कमी है भाई, साइन के फॉर्मूले में साइन, यहाँ पे एक्स साइन स्क्वायर एक्स है, अपॉन में पाई साइन स्क्वायर एक्स है, इंटू में पाई साइन स्क्वायर एक्स करेंगे डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारी लिमिट यहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगी। तो साइन एक्स अपॉन एक्स दिख रहा है ये 1 हो जाएगा। साइन एक्स अपॉन एक्स इसे हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर एक काम करते हैं, इसे हटा के हम इसे होल स्क्वायर कर देते हैं। पाई तो बाहर रहेगा हमारा, तो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, पाई। तो ये आंसर क्या आ गया हमारे पास, पाई/3। ऑप्शन नंबर पाई/3, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। और इस तरीके से हमें इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए भैया ये वाला आपने लिख लिया होगा। अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2, अगेन यहाँ पे फंक्शन क्या दिया है हमें, फंक्शन कंटिन्यूस दिया है। और फंक्शन कंटिन्यूस दिया है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दी है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर किस में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी में है, एरिथमेटिक में है, एचपी में है। एरिथमेटिको ज्योमेट्रिक में इसमें तो नहीं रहेंगे, क्यों नहीं रहेंगे मैं बताता हूँ। अब इसमें से ऑप्शन आएगा, इसका आंसर क्या रहेगा हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लिमिट
x टेंस टू जीरो, ठीक है, जनरली चलो ठीक है, इसको अभी मैं क्रॉस नहीं करता हूँ क्योंकि इसका तो आंसर ऑब्वियसली मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके पीवाईक्यू ऑलरेडी इतने सालों से मैं सीईटी जे वगैरह पढ़ा रहा हूँ, तो आंसर तो मुझे पता है, बस मुझे आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करना है। तो जब एक्सप्लेन करेंगे, जब इसका आंसर आएगा तब हम इसका आंसर चेक कर लेंगे। तो लिमिट x टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, तो एफ ऑफ जीरो तभी आएगा आपका, लिमिट ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो पे, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन की वैल्यू यानी एफ ऑफ जीरो कितनी दी गई है, -1 दी गई है, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स कितना दिया है आपको, -1 दिया है, इक्वेशन नंबर 1। मुझे ये निकालना है लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉस ए एक्स माइनस में कॉस बी एक्स डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग देखेंगे कॉस सी एक्स माइनस कॉस बी एक्स, तो यहाँ पे हम एल हॉस्पिटल रूल भी लगा सकते हैं, अगर एक्स की जगह जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो 1 - 1 जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा, एल हॉस्पिटल रूल भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखते हैं बाय एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा हमारे पास। और दूसरी चीज़ है कि हम यहाँ पे अरेंजमेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉस ए एक्स -1 + 1 माइनस कॉस बी एक्स की अरेंजमेंट करेंगे, कॉस सी एक्स -1 + 1 माइनस कॉस बी एक्स की अरेंजमेंट करेंगे। यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन निकालेंगे, लिमिट तो रहेगा यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो रहेगा, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे, 1 माइनस कॉस ए एक्स प्लस 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा कॉस बी एक्स अपॉन में, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉमन, 1 माइनस कॉस सी एक्स प्लस ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस बी एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। फिर 1 माइनस कॉस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। और हमारे पास एल हॉस्पिटल रूल से क्या आंसर आ सकता है इसका, वो भी हम लोग देखेंगे। लिमिट हमारे पास एक्स टेंस टू जीरो है, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे हम, तो कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ए एक्स, और ए सामने हो जाएगा तो ये माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस बी साइन बी एक्स डिवाइडेड बाय, यदि हम लोग इसको देखें तो ये हो जाएगा माइनस सी साइन सी एक्स प्लस ये हो जाएगा बी साइन बी एक्स। अब एक्स की जगह जीरो डालेंगे, अगेन ये 0/0 फॉर्म दिख रहा है, 0/0 फॉर्म दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, फिर से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, हमने क्या किया इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव और इसका भी डेरिवेटिव ले लिया, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, साइन का क्या होता है कॉस ए एक्स, यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर कॉस बी एक्स अपॉन में। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ये क्या मिल रहा है आपको, सी सी साइन का डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस सी तो बाहर आएगा, तो कॉस सी एक्स प्लस यहाँ पे मिलेगा बी स्क्वायर, ये आपका कॉस बी एक्स। अब एक्स के जगह जीरो अप्लाई करेंगे तो ये 1 और ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, 0/0 फॉर्म हट चुका है, तो यहाँ पे आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इसकी लिमिट, इसके ये मैंने सॉल्व किया है और ये किसके बराबर है -1 के बराबर है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इक्वेशन नंबर यानी कि इसको मैं -1 के बराबर ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस में, यानी कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को यहाँ पे भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो इक्वल टू क्या दिखेगा 2b स्क्वायर आपको दिखेगा। और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब भी आप पहली क्वांटिटी सेकंड क्वांटिटी इक्वल टू 2 टाइम्स थर्ड क्वांटिटी, या फिर पहली और तीसरी इक्वल टू 2 टाइम्स सेकंड क्वांटिटी, इस तरीके से आ जाती है, तो भैया ये अगर आपने सीक्वेंस और सीरीज पढ़ रखा है तो आप समझ जाएंगे, वरना आप ये नहीं समझ पाएंगे कि ये एपी में है या जीपी में है। तो फिलहाल मैं बता दूँ ये आपका एपी में है, सीक्वेंस एंड सीरीज को आप पढ़ेंगे, और उसके जब मैं आपको पीवाईक्यू समझाऊंगा, जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज समझाऊंगा, तब भी आपको ये डिटेल में समझाऊंगा कि इस तरीके से फॉर्म्स कैसे आते हैं, तो ये एपी में है। तो अभी ये जो है इस टाइप के प्रॉब्लम एपी में, अगर ए बी सी अगर एपी में दिए हैं तो इस टाइप के a + b = 2c या फिर a + c = 2b ये एपी में आता है। तो आप या तो ये मेथड से उपयोग करें बाय एल हॉस्पिटल रूल, या फिर आप इससे सॉल्व करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा ने 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आएगा, यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा, वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, लिमिट अप्लाई करेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा।
अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल लिया गया है, छोटा सा लेकिन काम का एग्जाम्पल है। तो ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब हम लोग तो एल हॉस्पिटल रूल को यूज़ करना बहुत ज़रूरी है एग्जामिनेशन में, क्योंकि यहाँ से कम टाइम पे हम लोग सटीक आंसर निकाल पाते हैं। और जिन बच्चों को एल हॉस्पिटल रूल यूज़ करना नहीं आता है, कुछ नहीं है भैया, अगर 0/0 फॉर्म है या इन्फिनिटी फॉर्म है तो ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, नीचे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तब तक जब तक कि 0/0 या फिर इन्फिनिटी फॉर्म हट नहीं जाता, तब तक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन पहली लाइन तो ये समझ में आ जाती है कि फंक्शन कंटिन्यूस दिया है, और फंक्शन क्या दिया है, ये आपका फंक्शन दिया है ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू 0 में। अब लेस देन और इक्वल टू दोनों यहाँ पे कवर है, यानी कि एफ ऑफ 0 आपको क्या दिया है, एक्स के जगह 0 रखने पे ई का पावर 0 साइन 0 हो गया 0 प्लस लैम्बडा, तो ये आ जाएगा लैम्बडा लॉग ऑफ 4। ये तो 0 हो गया लैम्बडा लॉग ऑफ 4, इक्वेशन नंबर 1 एफ ऑफ 0। हमें पता है कंटिन्यूस यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 आना चाहिए। तो हमारे पास लेस देन और इक्वल दोनों है, यानी कि लेस देन लिमिट कवर है। अब हमारे पास ग्रेटर देन वाली लिमिट लेकर आना है, तो इसे हम लोग 0 प्लस ले सकते हैं। तो अब अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है मेरे पास, 8 का पावर एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 8 टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स माइनस 2 द पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में हम देखेंगे तो ये एक्स स्क्वायर है, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 8 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 2 पावर एक्स माइनस 4 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में देखेंगे आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। 8 इसको हम लिख सकते हैं 4 पावर एक्स 2 पावर एक्स माइनस 4 पावर एक्स माइनस 2 पावर एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ रहा है। यदि आप इसे आगे जाके और सॉल्व करेंगे तो ये लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। 4 पावर एक्स यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 2 पावर एक्स माइनस 1, यहाँ से माइनस कॉमन निकालेंगे 2 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स इंटू में लिमिट सेपरेट कर देंगे 2 पावर एक्स, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स। इसका आंसर आएगा आपके पास, मैंने डायरेक्ट एक स्टेप कम कर दी क्योंकि यहाँ पे क्या मिलेगा, कुछ नहीं, यहाँ पे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 4 पावर एक्स माइनस 1 2 पावर एक्स माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर मिला। तो लिमिट सेपरेट कर दिया मैंने, लिमिट जैसे सेपरेट करेंगे आंसर क्या आ गया आपका, लॉग ऑफ 4 इंटू में लॉग ऑफ 2 आया, इक्वेशन नंबर आप 2 देंगे। तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या दी थी, ये दी थी, और इसकी वैल्यू क्या है, ये आई है। तो आप देखेंगे अगर आप इसे एक काम करते इस इक्वेशन में पुट कर देते, इसको ए नाम दे दिया, इसमें पुट कर देते एफ ऑफ 0 की वैल्यू, और एफ ऑफ 0 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ये वैल्यू पुट कर देंगे, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लॉग ऑफ 4 इंटू में लॉग ऑफ 2 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, लैम्बडा लॉग ऑफ 4, लॉग ऑफ 4 लॉग 4 कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा की वैल्यू आपके पास आ गई है लॉग ऑफ 2। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, 1000 इंटू ई टू द पावर लैम्बडा, बहुत आसान, 1000 इंटू ई टू द पावर लैम्बडा। तो 1000 इंटू ई टू द पावर लैम्बडा यानी कि लॉग ऑफ 2 निकालना है, ई और लॉग की दुश्मनी को कैंसिल करो, क्या बचेगा 1000 इंटू 2 बचेगा, यानी कि हो गया 2000 इसका फाइनल आंसर है, 2000 यहाँ पे आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 प्रश्न को डील किया भैया, 3 प्रश्नों को डील किया। अब चौथा प्रश्न हम लोग देखने जा रहे हैं, और चौथा प्रश्न भी अपने आप में खास दिया गया है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस में मॉड में ये दिया गया है, क्या ये कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1 पे, या किस पे कंटिन्यूस है, ये हमें बताना है। और ये बहुत ज़बरदस्त है, मॉड वाले फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पे ये लोग बहुत ज़्यादा प्रश्न बना रहे हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शनल पार्ट पे तो अभी तक देखने को नहीं मिला है सीईटी में, लेकिन ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बहुत ज़्यादा फंक्शन, और मॉड एक्स पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और मॉड एक्स पे हर साल प्रश्न है, मॉड एक्स पे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे हर साल प्रश्न है। हमें पता है कि मॉड एक्स क्या होता है, मॉड एक्स फंक्शन एक्स होता है जब एक्स ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो, और माइनस एक्स कंसिडर करते हैं जब लेस देन 0 हो, या ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ लग सकते हैं, इक्वल टू नीचे भी लग सकते हैं। तो क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 1, तो सबसे पहले फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया है हमें 2x माइनस में मॉड में x माइनस एक्स स्क्वेयर ये फंक्शन दिया गया है, यानी कि हम लोग मॉड में एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में लेंगे, यानी कि फंक्शन 2x माइनस ये जो मॉड है एक बार माइनस में लेंगे x माइनस एक्स स्क्वायर, और यही फंक्शन को हम लोग एक बार यही फंक्शन इक्वल टू हम लोग ले लेंगे
कॉमा इक्वल टू करके यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन जब ये हमने कब लिया, जब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये मैंने कब लिया, जब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो, ये मैंने कब लिया, जब एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू करके 2x माइनस एक्स, यानी क्या बचा है अपने पास x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या बचा है 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे जब ये हमने कब लिया है, जब ये x लेस देन जीरो है और ये जब x ग्रेटर देन जीरो है। दूसरी चीज़ ये कब है, x लेस देन एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर, अगर ये x माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो है तो इसे हम यहाँ भेज सकते हैं, लेकिन ऐसे इस करने से अच्छा अगर a लेस देन b है तो a प्लस सी लेस देन b प्लस सी होता है, ये हमें पता है। a प्लस सी लेस देन क्या होता है, b प्लस सी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर को ऐड करते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे तो एक्स से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये लेस देन एक्स स्क्वायर कर देते हैं, यानी एक्स लेस देन यहाँ पे 1 है। ठीक है, एक्स लेस देन 1 है, एक मिनट नहीं, ये क्या हो जाएगा एक्स, एक मिनट 1 लेस देन एक्स हो गया, यानी दैट इज हम लोग लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन 1। और यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो है तो ये हो जाएगा एक्स ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1 ग्रेटर देन एक्स, दैट इज यहाँ पे बोलेंगे एक्स लेस देन 1। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, यहाँ पे लेस देन 1 है, और यहाँ पे लेस देन जीरो है, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो, यानी एट एक्स इक्वल टू जीरो और एट एक्स इक्वल टू 1 दोनों पर हमें चेक करना है, क्योंकि ऑप्शन में भी एट एक्स इक्वल टू 1 और एट एक्स इक्वल टू जीरो पे कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं हमें। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं ये फंक्शन, जैसे कि हम लेफ्ट हैंड जीरो लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन रखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस फंक्शन क्या है हमारे पास, एक्स लेस देन जीरो, एक्स प्लस एक्स जीरो, एक्स स्क्वायर है तो जीरो आंसर आएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, ये राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस क्या फंक्शन है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह जीरो रखने पे जीरो आएगा, दोनों इक्वल है, यानी लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, तो जीरो पे कंटिन्यूस है, और ऑप्शन क्या दिया है कि जीरो पे डिसकंटिन्यूस है, ऑप्शन खत्म। और 1 पे देखते हैं कि 1 पे क्या आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो इक्वल टू आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस लेस देन 1 के लिए, लेस देन 1 के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर है, तो अगर हम लोग एक्स के जगह 3 में से एक गया, यहाँ पे आंसर आ रहा है 2, और यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है, तो जैसे ही एक्स की जगह 1 डालेंगे 1 प्लस 1, ये भी आंसर आ गया 2, तो यहाँ पे भी फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, यानी कि फंक्शन हमारा लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, और लिमिट एग्जिस्ट हो रही है तो वो फंक्शन के बराबर आ भी रहा है। यहाँ पे भी फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, तो एट जीरो पे और एट 1 पे, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू जीरो पे भी कंटिन्यूस है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे भी कंटिन्यूस है, तो एट एक्स इक्वल टू 1 पे फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 1 डिसकंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूस है, नॉट डिफाइंड नहीं डिफाइंड है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ योर राइट आंसर। तो इस तरीके से 4 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा, जो कि बहुत अभी देख रहे हैं हम लोग सीईटी की जो थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे वीडियो नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 में जो भी मैंने 2020, 21, 22, 23, 24, 25 बनाया है, 2023 के बाद आप देखो थोड़ी सी लेवल बढ़ रही है। 2024 के क्वेश्चन पिछले वीडियो में बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन दिए थे, थोड़े से लेवल बढ़ाई थी, जेई का भी प्रश्न था वहाँ पे, तो यहाँ पे भी लेवल अच्छी खासी रखी है उन्होंने, यानी ऑप्शन थोड़े से पूरा, पहले क्या था पहले पैटर्न में ऑप्शन वही थे, कुछ क्वेश्चन कभी रिपीट कर गए, ऑप्शन बहुत सिंपल रहते थे, अभी इन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छे से, यानी कि थोड़े से एडवांस कर दिए, बच्चों को थोड़े से ऑप्शन ऐसे दे दिए कि बच्चा वहाँ पे सोचे, थोड़ा सा सोचने पे मजबूर हो जाए। हालांकि इतने भी बड़े एग्जाम्पल नहीं है, जेई के मुकाबले बहुत आसान एग्जाम्पल है, बहुत आसानी से आप इसे कर सकते हैं विद्यार्थियों। तो आप पीवाईक्यू देखते रहिए, पीवाईक्यू समझने के बाद ही आपको, पीवाईक्यू के सोल्यूशन को समझने के बाद ही आप सोचिए कि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं। सीईटी की तैयारी तभी हो पाएगी जब आप पीवाईक्यू के सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, पीवाईक्यू के आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भैया आप आने वाली एग्जामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे।
जब तक कि आपको पीवाईक्यू का ट्रेंड नहीं पता चलेगा, जब तक कि आपको पीवाईक्यू की लेवल नहीं पता चलेगी, तब तक आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक एनालिसिस ही नहीं है आपके पास। आप बस दौड़े जा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने थ्योरी पढ़ ली है या फिर मुझे फार्मूले आते हैं, रटे हुए हैं, और मैं इसको एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा। नहीं भैया, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, एग्जांपल सॉल्व करने हैं, पीवाईक्यू को देखना ही देखना है। तो आज के लेक्चर के माध्यम से मैंने 4 प्रश्न आपके साथ डिस्कस किए हैं जो कि 2025 की एमएसटी सीईटी एग्जामिनेशन में पूछे गए थे कंटिन्यूटी चैप्टर के ऊपर। आशा करता हूँ कि ये सारे एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान है भैया, या किसी भी विषय का ज्ञान हो बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।